हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है जिसमें हम बात करने वाले हैं अस्ट्रक्चरली आइडेंटिकल के बारे में बात करने वाले, ठीक है। अस्ट्रक्चरली आइडेंटिकल इट मींस कि आपको क्या क्या दिया होगा और ये क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अस्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होता क्या है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते कि एक्चुअली हमें करना क्या है। क्या बोल रहा है कि गिवन अ टू जेनेटिक ट्रीज। अभी तक हम लोग ने एक ट्रीज पे काम किया, लेकिन अब जो काम करने वाले दो ट्रीज दिए हुए हैं। गिवन अ टू जेनेटिक ट्रीज रिटर्न ट्रू इफ दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल, दैट इज दे आर मेड ऑफ नोड्स विद द सेम वैल्यूज। अब क्या बोल रहा है कि उसके जो नोड्स की जो नोड्स बने होंगे उसकी वैल्यूज अगर सेम है, अरेंज इज द सेम वे, और वो जो वैल्यूज अरेंज भी किया गया हो वो सेम वे में किया गया हो, तब हमें क्या करना है, बताना है कि वो स्ट्रक्चरल आइडेंटिकल है। तब हमें रिटर्न करवा देना है ट्रू। अगर वैल्यूज नोट दिए हुए हैं उसकी वैल्यू सेम नहीं है, देन रिटर्न फॉल्स। अब थोड़ी सी मैं अपने बातों में समझाता हूं कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे पास दो ट्रीज दिए हुए हैं, फर्स्ट ट्रीज एंड सेकंड ट्रीज। अब मान लो इसी का एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास एक ट्रीज दिया हुआ है, ठीक है। इस ट्रीज के अंदर ये वैल्यूज है। अब इसी तरह से एक सेकंड ट्रीज भी दिया हुआ है और यही सेम वैल्यूज उसके अंदर भी दिया हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं कि वो स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल है। इट मीन जो जो वैल्यूज इसमें दिया हुआ है, जो जो नोड इसमें दिया हुआ है, इट मीन रूट में 10 दिया हुआ है, तो सेकंड ट्रीज के अंदर भी रूट में 10 दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं कि उस रूट का जो थ्री चाइल्ड है, तो उस सेकंड ट्रीज का रूट का भी थ्री चाइल्ड है। उस चाइल्ड का वैल्यूज क्या है, उस चाइल्ड का वैल्यूज 20 30 40, तो सेकंड रूट चाइल्ड का वैल्यूज भी 20 30 40 है। इट मीन्स कि सारा नोड का जो वैल्यूज होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, और जो अरेंज होना चाहिए वो सेम वे में होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है तो सेकंड ट्रीज को भी इसी तरह के फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। अब इसका मैं सैंपल इनपुट दिखाता हूं आपको। आई थिंक क्लियर हो गया क्वेश्चन में क्या करना है कि हमारे पास दो ट्रीज दिए हुए हैं। अगर दोनों ट्रीज की नोड की जो वैल्यूज है अगर वो एक दूसरे का इक्वल है, आइडेंटिकल का मतलब समान है, सेम है, तो इट मींस वो स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो हमारा आइडेंटिकल है, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है। अब इसका सैंपल इनपुट से आपको ज्यादा क्लैरिटी दिख रहा हूं। क्या यहाँ पे 10 10 दिया हुआ था, क्या दोनों की वैल्यू सेम है और सेम वे में है? यस, देन रिटर्न। अब यहाँ पे अभी एक जगह पे चेक किया हूं, 10 10 3 3 20 20 30 30 40 2 2 40 50 50। यस, सारे नोड सेम है और एक स्ट्रक्चर वे में है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है आइडेंटिकल है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिकल है, रिटर्न ट्रू। और आप देख सकते हो कि रिजल्ट भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं और दूसरा सैंपल इनपुट को यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 10 10 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल है, 3 3 भी है। क्या 20 और 2 एक दूसरे की वैल्यू सेम है क्या? अगर रूट 1 के अंदर 20 है तो क्या रूट 2 के उसी प्लेस पे, मान लो यहाँ पे 20 था, क्या दूसरे नोड के इसी प्लेस पे 0 0 1 के इंडेक्स पे, रूट के 0 इंडेक्स पे, क्या रूट के 0 के चाइल्ड के इंडेक्स पे क्या 20% है? क्या नहीं, वहां पे 2% है। तो स्ट्रक्चरल आइडेंटिकल नहीं है, देन रिटर्न फॉल्स। और इसीलिए यहाँ पे क्या रिटर्न करवा दिया इसने, फॉल्स रिटर्न करवा दिया। ठीक है। तो इसके बहुत सारे टेस्ट केसेस बनते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले अपना अप्रोच बताता हूं कि कौन से हम ट्रिक लगा के, ताकि कुछ टेस्ट केसेस में एक टेस्ट केसेस का यूज करके अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व कर ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ो, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। बोल रहा है कि दे मेड ऑफ द नोट्स, जितने नोट्स बने वो सेम वैल्यूज होनी चाहिए, अरेंज इन द सेम वे, और जो अरेंज भी किया गया हो सेम वे में ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बनाना। क्या करते हैं, देखो पहले मैंने बोला कि अगर मैं बोलूं, क्योंकि स्ट्रक्चरली की बात कर रहा है और सारे वैल्यूज जो नोड की वैल्यूज होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, और अरेंज भी होना चाहिए सेम वे में होनी चाहिए, तो सारे कंडीशन है हमारे पास। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर इस रूट का थ्री चाइल्ड है, अगर सेकेंड रूट भी, सॉरी, ये फर्स्ट ट्रीज का, फर्स्ट ट्रीज में जो ये इसका जो चाइल्ड है थ्री है, तो अगर मैं थ्री इस रूट 10 की रूट की बात कर रहा हूं, इसकी चाइल्ड थ्री है, तो मैंने एक और ट्रीज बनाया कुछ इसी प्रकार से। लेकिन वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसके अंदर दो चाइल्ड है, दो ही चाइल्ड है, और यहाँ पे तो थ्री चाइल्ड है, तो इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है, जब सेम हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि अगर मान लो ये सभी कंडीशन बन सकते हैं कि हमारे पास एक रूट दिया हुआ 10, 10 की वैल्यूज है 20 30 एंड 40, इसकी चाइल्ड की वैल्यूज मैंने सेकंड ट्रीज भी क्रिएट किया, उसकी वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ था 10, ठीक है, यहाँ सही है, यहाँ 20, यहाँ 30, लेकिन यहाँ 40 के जगह पे वहां पे दिया हुआ था 100, तो मैं फिर बोलूंगा कि वो आइडेंटिकल नहीं है, देन रिटर्न फॉल्स। तो वही काम करने वाला हूं। तो पहले इसकी साइज को क्रिएट कर लेते हैं, इसकी साइज को टारगेट करते हैं। क्या रूट 1 का जो साइज है, क्या नोट, ऐसा करता हूं नोट इक्वल है, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। कि मान मैं बोलता हूं कि रूट 1 का जो साइज है क्या नोट इक्वल टू है रूट 2 का साइज से। मान लो रूट 1 का जो साइज है वो मान लो 2 है, और रूट 2 का जो साइज है वो 1 है, तो नोट इक्वल है, देन रिटर्न फॉल्स। तो पहला कंडीशन हमारा यही लगने वाले हैं कि इफ, अगर रूट 1 का जो चिल्ड्रेन की जो साइज है, जो साइज है, अगर वो नॉट इक्वल है किसका, रूट 2 का, चिल्ड्रेन का, डॉट
साइज का, ठीक है। अगर नॉट इक्वल है देन रिटर्न फॉल्स, वो आइडेंटिकल नहीं हो सकता, देन रिटर्न फॉल्स। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने एक टेस्ट केस लगाया, यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं और बाद में बताऊंगा। पहले मैं अपना लॉजिक बना के और आपको प्रॉब्लम्स को सोल्व करके दिखाता है, ठीक है, कि कितना इजी में इस प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि रूट वन डॉट चिल्ड्रेन साइज, की रूट वन की साइज अगर नॉट इक्वल टू है रूट टू के चिल्ड्रेन डॉट साइज का, तो हमें रिटर्न करवा देना फॉल्स, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि सारा नोड सेम होनी चाहिए, सारा नोड की वैल्यूज भी सेम होना चाहिए और जो अरेंज भी किया हो वो सेम वे में होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रूट वन के पूरे चाइल्ड पे ट्रेवल्स करते हैं, उसी तरह से रूट टू के पूरे चाइल्ड पे ट्रेवल्स करेंगे, रूट वन के करेंगे तो हमें दूसरा लूप लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ, क्योंकि पूरे रूट के चाइल्ड पे ट्रेवल्स करने के लिए लूप ही तो लगाता हूँ। तो इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ और आई लेस देन इक्वल टू रूट वन के, सॉरी, रूट वन के डॉट चिल्ड्रेन डॉट साइज तक जाता हूँ, जो भी साइज, और मैं अपने आई को कर देता हूँ प्लस प्लस, ठीक है। पहले टेस्ट केसेस। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे क्या लॉजिक लगाना है कि इट मींस हमें चेक करना है रिकर्जन्स को कॉल लगाना है। अब मैंने पूरे रूट वन के पूरे, ये रूट वन है, इसके पूरे चाइल्ड पे ट्रेवल्स कर गया। अब मुझे इस चाइल्ड के इंडेक्स को टारगेट करना होगा कि 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 के इंडेक्स पे क्या है, 2 के इंडेक्स पे क्या है। तो रिकर्जन्स का काम है ये। तो देखो रिकर्जन्स का कैसे यूज करते हैं, तो साथ में इफ का कंडीशन लेके चलते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि अगर वो नॉट इक्वल है इट मींस उसके चाइल्ड नॉट इक्वल है, देन रिटर्न फॉल्स। तो मैं कुछ ऐसा लगाने वाला हूं कि इफ कंडीशन अंदर, कंडीशंस के अंदर, इफ कंडीशंस के अंदर रिकर्जन कॉल लगाता हूं, चेक कॉल लगाया। रूट वन में मैंने बोला कि अगर रूट वन का जो चिल्ड्रेन है जो भी है, अगर CHILDREN चिल्ड्रेन डॉट गेट आई, इस लाइन का मतलब समझना। और दूसरा मैं क्या बोलता हूं कि रूट टू का जो चिल्ड्रेन डॉट गेट आई, और मैं क्या बोलता हूं कि ये अगर नॉट इक्वल है, ठीक है, समझना। अगर 0 इंडेक्स पे 20 है, क्या रूट टू के चिल्ड्रेन डॉट गेट आई 0 इंडेक्स पे 20 है क्या? रूट टू का बात कर रहा हूं, नहीं है। अगर नोट है इट मींस वो नॉट इक्वल है, देन रिटर्न क्या करवा दो, फॉल्स, ठीक है। सारे इंडेक्स पे जाके और मैं यहाँ क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स, कि अगर नॉट इक्वल है भैया तो रिटर्न करवा दो फॉल्स। अगर वो इक्वल है इट मींस 0 इंडेक्स पे चेक किया 20 मिला, 1 के इंडेक्स पे चेक किया 30 मिला, 2 के इंडेक्स पे चेक किया 40 मिला, और ये 20 30 40 हमें सेम अरेंज वे में रूट टू जो मतलब जो हमारा दूसरा जो ट्रीज है उसके अंदर भी मिला, तो वो हमारा आइडेंटिकल है, तो मैं बोलूंगा भैया आप रिटर्न करवा दो ट्रू, ठीक है। बस ये अप्रोच लगानी थी और हमारा काम हो गया। अगर मैं इसका कस्टम इनपुट चेक करूं तो देखो, मैं पहले टेस्ट केसेस चेक करता हूं सारे पास हो रहे हैं या नहीं। तो देखो यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अब आपके मन में एक भरम सा आ रहा होगा कि यार इसका सबमिशन भी देख लो, हो सकता है कहीं पे एरर जनरेट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ बहुत सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे यूज नहीं किया है जो और यूज करना चाहिए। देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो पहला अप्रोच आप ये लगा सकते हो कि आप एक कंडीशन को सोचो, कि आप सोचो कि बस ये मैंने लॉजिक लगाया और हमारा काम हो गया। अब सेकंड लॉजिक ये भी हो सकता है यार कि रूट वन, अगर रूट वन इक्वल इक्वल टू नल है और रूट टू भी इक्वल इक्वल टू नल है, इट मींस कि यहाँ पे जो रूट का वैल्यू 10 है वो नहीं है और दूसरे ट्रीज में भी नहीं है, देन क्या होगा, वो रिटर्न क्या करवाने होगा, देन वहां रिटर्न करवा देगा वो फॉल्स, या बोल दो ट्रू रिटर्न करवा दे। फिर मैं चेक करूंगा क्या रूट का जो डेटा है, ठीक है, चलो एक एक करके चेक करते हैं ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने ये चेक करता हूं कि इफ क्या जो हमारा रूट, और ये ऐसा करता हूं, ठीक है, रूट वन क्या इक्वल इक्वल टू नल है। दूसरा भी मैं चेक करता हूं क्या रूट टू इक्वल इक्वल टू नल है। अगर दोनों नल है तो वो तो आइडेंटिकल है, दोनों नल है तो इट मीन रूट वन, अब रूट वन क्या है, 10 है, निकलिए नल है, 10 नहीं है नल है। एंड क्या बोलता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हुआ, दोनों कंडीशंस अगर सही हुआ तभी हम रिटर्न करवाएंगे ट्रू, अदरवाइज मैं रिटर्न करवा कुछ नहीं, रिटर्न मतलब फॉल्स रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, तो मैंने बोला कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होगा तभी ये कुछ रिटर्न करवाने वाला है। तो मैंने बोला कि अगर रूट वन इक्वल इक्वल टू नल है और रूट टू भी इक्वल इक्वल टू नल है, तो मैं बोलूंगा भैया ये आइडेंटिकल है, रिटर्न क्या करवा दो ट्रू। पहला टेस्ट केसेस जो कि आपको यूज नहीं करना था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास हो सकता है कोडिंग निंजा ने ये सारे कंडीशंस डाल दिया हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपको इतना ही लेके अपना काम को कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कंडीशन क्या बन सकता है, एल्स इफ लगा सकते हो, इफ के साथ भी चल सकते हैं, ठीक है। तो इफ मैं लगाता हूं कि मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो रूट वन है, सॉरी, रूट वन है वो इक्वल इक्वल टू नल है, और लगा रहा हूं कि इट मींस एक भी कंडीशन से अगर ट्रू हुआ देन रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे और का मतलब वो एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाता है ना तो रिटर्न करवा देता है ट्रू, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलूंगा कि अगर रूट वन इक्वल इक्वल टू नल है तो दूसरा भी चेक कर लूंगा कि क्या रूट टू इक्वल इक्वल टू नल है। अगर दोनों में से एक भी सही हुआ तो वो रिटर्न क्या करवा देगा,
कुछ तो रिटर्न करवाएगा ना। लेकिन अगर हमारा और की कंडीशन कि मान लो रूट वन इक्वल इक्वल टू नल था लेकिन रूट टू इक्वल इक्वल टू नल नहीं था, इस केस में हमारा क्या रिटर्न करवाएगा, फॉल्स। ठीक है, ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन एक और क्या बन सकता है कि इफ अगर हमारा रूट वन का जो डेटा है, रूट वन का डेटा 10, अगर रूट वन का डेटा डॉट इक्वल्स EQUALS इक्वल्स है रूट टू डॉट डेटा का, तब तो ये रिटर्न करवा देगा टू अगर इक्वल्स है। लेकिन मैं बोल दूं कि अगर नोट इक्वल्स है तब क्या करोगे, अगर नोट इक्वल्स है तो मैं बोल दूंगा भैया कुछ मत करो, आप रिटर्न करवा दो फॉल्स, क्योंकि हमें सारे वैल्यूज सेम चाहिए, रिटर्न करवा दो फॉल्स। तो ये टेस्ट केसेस कुछ बन सकते थे, कुछ ऐसे कंडीशंस को आपको लगानी थी। अगर आपको नीड पड़ेगी तब आपका इसका यूज करना यहां से लेके ये जो लाइन मैंने लिखा है, अगर नीड नहीं पड़ती है तो अभी इतना काम करके छोड़ देना। ठीक है, तो चलो इसका फिर से मैं कस्ट इनपुट चेक करता हूँ कि ये सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। तो चलो देखते हैं यार। तो यहां भी देख सकते हो इसका यूज करने के बाद भी मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सबमिशन भी करके दिखा देता हूं, उसके बाद भी सारे टेस्ट केसेस पास होंगे 100%। देख सकते तो आपकी मर्जी, आप कोड को कितना शॉर्ट करना चाहते हो। मैंने ट्राई किया था कि अगर मैं इतना ही लॉजिक लगाऊं तो क्या हमारा काम हो जाएगा, तो हो गया था। इसलिए मैंने आपको भी बोला कि आपको ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, अब जितना इजी हो सके उतना कोड को इजी बना। तो आई होप कि आपको 100% क्लैरिटी मिल गया होगा और आपको यह भी समझ में आ गया कि स्ट्रक्चरल आइडेंटिकल होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी के कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।